वो हस्बैंड वाइफ ने प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके प्रभु एक दूसरे को पाया है परमेश्वर। और यदि आज प्रभु कोई कमियां उनके अंदर नजर आ रही है प्रभु, तो दुआ है परमेश्वर कि उस नेगेटिव थॉट को जो उनके अंदर पैदा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। यदि आप अपना जीवन इस प्रकार से बिताएंगे तो प्रभु निश्चय आपको आपके जीवन में बहुतायत से आशीषित करेंगे और आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आज हमारे जीवन में जोड़ी है। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से बचा कर रखा। इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर प्रभु को धन्यवाद दें, सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तूने आज हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं रिश्तों के विषय में। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने प्रार्थनाएं की कि प्रभु आप हमें एक अच्छा जीवन साथी दें। उन्होंने प्रार्थनाएं की कि प्रभु आप हमें एक अच्छा जीवन साथी दें। या फिर उन्होंने किसी भी विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे एक अच्छी जॉब दे दीजिए, प्रभु मुझे एक अच्छा दोस्त दे दीजिए। या फिर जो भी प्रार्थनाएं उन्होंने परमेश्वर से की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनके जीवन में दिया। यानी कि यदि किसी ने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उसके जीवन में वो सही लाइफ पार्टनर दे दिया, किसी ने एक जॉब के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उसके जीवन में वो जॉब दे दी है, या फिर अनेक प्रकार के विषयों के लिए उन्हें प्रार्थना की और प्रभु ने उनके जीवन में वो काम कर दिया है। हो सकता है ऐसा आपके जीवन में हो जब आपने प्रार्थना किया और प्रभु ने आपको दे दिया। लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो पाने के बाद, प्रार्थना का उत्तर आने के बाद उसकी कदर नहीं कर पाते हैं, उसके लिए वो सच्चे नहीं रह पाते, उसके लिए वो विश्वास योग्य नहीं रह पाते हैं। वो उसमें फिर कमियां ढूंढते हैं, उन्हें फिर उनमें कमियां नजर आती हैं और धीरे धीरे वो दूरियां बनाने लगते हैं क्योंकि एक दूसरे के अंदर उन्हें कमियां नजर आती हैं, उस जॉब में उन्हें कमियां नजर आती हैं। फिर वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, निराशा उनके अंदर आ जाती है, चिंता उनके अंदर आ जाती है। वो कुड़कुड़ाने लगते हैं कि ये सही नहीं है, ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, ये जीवन साथी मेरे लिए सही नहीं है, ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं था, ये फिर इसके अंदर वो बात नहीं है जो मुझे चाहिए थी, यहां उतनी सैलरी नहीं है जो मुझे चाहिए थी, यहां वैसा काम नहीं है जो मुझे चाहिए था। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि एक दिन था जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर उनके जीवन में इस जॉब के रूप में या फिर इस जीवन साथी के रूप में या फिर इस कार्य के रूप में दिया था। वो उसको भूल जाते हैं और उसको भूल कर वो अपने जीवन में चिंतित, परेशान, निराश, दुखी रहने लग जाते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया, क्यों ये जीवन साथी मेरे जीवन में आया, क्यों ये जॉब आई मेरे जीवन में, अच्छा होता है मैं पहले ही ठीक था। एक तरीके से वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदान को तुच्छ समझते हैं, एक तरीके से परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रार्थना के उत्तर को वो तुच्छ समझते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ही है जिन्होंने उनके जीवन में ये उत्तर दिया है, ये आशीष दी है। लेकिन दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा उस आशीष के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है जो आशीष प्रभु ने आपको दी है। उस जॉब के प्रति आपको विश्वास योग्य बना रहना है जो जॉब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के द्वारा आपको दी है। हालांकि उसमें आपको बहुत कम सैलरी मिलती हो, लेकिन फिर भी आपको उसके लिए विश्वास योग्य बना रहना है। वो काम जो प्रभु ने आपको अपने चर्च के प्रति दिया है, उस काम के लिए आपको विश्वास योग्य बना रहना है, चाहे वो झाड़ू लगाने का ही काम क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, लेकिन उसके प्रति आपको विश्वास योग्य बना रहना है। अपने लाइफ पार्टनर के प्रति जो परमेश्वर के द्वारा आपको दिया गया है, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपको दिया गया है, उसके प्रति आपको विश्वास योग्य रहना है। चाहे उसमें कमियां भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको उसके प्रति विश्वास योग्य बना रहना है। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाता है।
यदि आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 10 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। आमीन। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, वो अधिक में भी विश्वास योग्य रहेगा। यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य हैं तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेगा, परंतु आपको चाहिए कि आपको थोड़े में विश्वास योग्य रहना है। जो आशीष प्रभु ने आपको दी है उसके प्रति आपको विश्वास योग्य रहना है, चाहे आपको कमियां ही क्यों न नजर आ रही हैं, चाहे आपको लग रहा है कि ये जॉब मेरे काबिल नहीं है, चाहे आपको लग रहा है ये जीवन साथी मेरे काबिल नहीं है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आपको मिला है, ये जो आशीष आपके जीवन में आपको मिली है, ये परमेश्वर की ओर से मिली है, परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा आपको मिली है। इसलिए आपको उसके प्रति विश्वास योग्य बना रहना है, उसके साथ में सच्चा बना रहना है, उस काम को करते रहना है जब तक प्रभु आपको और ऊंचाइयों पर न बिठाए, तब तक आपको विश्वास योग्य बने रहना है। यदि आप अपना जीवन इस प्रकार से सच्चाई के अनुसार विश्वास योग्यता से समर्पित होकर बिताएंगे तो प्रभु निश्चय आपको आपके जीवन में बहुतायत से आशीषित करेंगे और आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। सो आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने रिश्तों की कदर करें, अपने रिश्तों की कदर करें, उनके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। सो प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं पॉल परमार जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि गुजरात में मेरे रिश्तेदार के कमर में बहुत दर्द हो गया था, जो चल पाती भी नहीं थी, तो उनके लिए मैंने अमृता मसीह से प्रार्थना करवाई और उन्होंने प्रार्थना की तो वहाँ पे वो चंगी हो गई, अच्छी तरह भली चंगी है, चल फिर पाती है, काम कर सकती है। इसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद और अमृता मसीह के ब्रदर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इन्होंने प्रार्थना की और चंगाई मिली। मैं रोज़ सुबह शाम आपकी प्रार्थना सुनता हूँ, पूरे परिवार में हम सुनते हैं। जय मसीह जी। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और विश्वास योग्य बने रहने में प्रभु आपकी सहायता करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, हम सब के लिए विश्वास योग्य रहने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। प्रभु आपके नाम को सराहते हैं, आपके नाम की तारीफ करते परमेश्वर पिता। लॉर्ड आप महान अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर हैं प्रभु। इसलिए प्रभु हम सब मिलकर प्रभु जो तेरी पवित्र प्रजा है, जो आपकी चुनी हुई प्रजा है, जिन्हें आपने कॉल करके बुलाया है परमेश्वर, आपने सबको कॉलिंग दी है प्रभु, वो आके आपकी उपस्थिति में बैठे हैं परमेश्वर। एक एक जन प्रभु आपके नाम से आशीष पाए, आपकी रूह से भर जाए, आपकी उपस्थिति से भर जाए प्रभु। और आज की शाम में अपने जीवन के वो उन विषयों को जो वो लेकर आए हैं पिता, उन्हें आपके सामने खुलकर कहने वाले हो सके पिता, जो कुछ भी आज इनकी लाइफ में है प्रभु। यदि कोई स्ट्रगल से, कोई परेशानी से, कोई बीमारी से, कोई दुख से, कोई समस्या से, कोई संकट से होकर ये गुजर रहे हैं प्रभु, उस प्रॉब्लम्स को लेकर वो आपके पास आए हैं परमेश्वर। वो शांति पाने, वो आनंद पाने, वो चंगाई पाने, वो छुटकारा पाने वो आपके पास आए हैं प्रभु। और आज वो शाम में, आज इनके जीवन में ऐसा ही होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। लॉर्ड मैं धन्यवाद करती हूँ कि दिन भर में आपने सुरक्षित रखा अपने पंखों तले परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर हम उस सर्वशक्तिमान, उस महान पराक्रमी परमेश्वर की शरणगत है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते कि हम तेरी प्रजा हैं और तू हमारा रक्षक है पिता। पूरे दिन भर में प्रभु तू हर गलत बातों से, हर नेगेटिव बातों से, हर प्रकार के
दुष्ट की योजनाओं से प्रभु आप हम सबको प्रोटेक्ट करते, क्योंकि आप हमारे साथ में रहते परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती लॉर्ड, यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम प्रभु जो आपको नहीं भाया हो, जो आपको गलत लगा हो, जो हम सबसे हुए हैं पिता यीशु ने आपके सामने मानते हैं यीशु कि जो भी गलतियां हुई हैं प्रभु हम माफी मांगते परमेश्वर। लॉर्ड आप हमें क्षमा करें प्रभु जी, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु उन गलत बातों के लिए परमेश्वर, और प्रभु इस बात से तौबा करते हैं प्रभु कि हम आज के बाद परमेश्वर प्रभु उन गलतियों को दोहराने ना पाएंगे परमेश्वर। आप हमें ऐसा हृदय दे, आप हमें ऐसा जीवन दे परमेश्वर कि उन पाप से, उन अपराधों से छुटकारा पाकर प्रभु हम अपने आप को पिता तेरे योग्य बना सके परमेश्वर। और ये सिर्फ आपके पवित्र आत्मा की गाइडेंस के थ्रू होने पाएगा परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना है प्रभु कि आज प्रभु आपके लोग परमेश्वर प्रभु जो कुछ भी परमेश्वर प्रभु आपने उनसे अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है, मैं जानती हूँ परमेश्वर कि आज आपने उनके सवालों का जवाब दिया है प्रभु। और प्रार्थना है प्यारे परमेश्वर कि सच में प्रभु जिस प्रकार खुदा हमने वचन देखा कि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो ज्यादा में भी विश्वास योग्य कहलाता है परमेश्वर। मैं प्रभु विशेषकर आज प्रार्थना करते प्रभु जी, जो भी रिश्ते प्रभु यीशु आपने अपने लोगों को दिए हैं, उनके जीवन में उनकी प्रार्थनाओं का जो उत्तर दिया है प्रभु, जो भी लाइफ पार्टनर उन्होंने आपसे मांगा, जो भी जॉब उन्होंने आपसे मांगी, जिस भी बात को उन्होंने आपसे मांगा वो आपने उन्हें दिया है परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर जो उन्हें मिला है प्रभु उसकी कदर करना भी परमेश्वर आप उन्हें सिखाएं, उसकी वैल्यू करना भी आप उन्हें सिखाएं परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर जो मांग कर प्रभु उन्हें तुच्छ ये ना ठहराए परमेश्वर पिता। यदि प्रभु हस्बैंड वाइफ ने प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके प्रभु एक दूसरे को पाया है परमेश्वर, और यदि आज प्रभु कोई कमियां उनके अंदर नजर आ रही हैं प्रभु, तो दुआ है परमेश्वर कि उस नेगेटिव थॉट को जो उनके अंदर पैदा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते। हाँ प्रभु उस भाई उस बहन के अंदर जो प्रभु अपने जीवन साथी के प्रति प्रभु जी जो भी नेगेटिव थॉट उत्पन्न हो रहा है यीशु आपके नाम से कैंसिल करते प्रभु। उनके इस रिश्ते को आप बनाए रखे, हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हर एक गलत बातें यीशु के नाम से दूर करते और इनके रिश्ते में परमेश्वर आपकी प्रेजेंस को मांगते प्रभु कि आपके डर भय में ये चलकर इस रिश्ते को विश्वास योग्यता के साथ में निभाने पाए। और जो भी काम आपने इन्हें दिया है, जो भी जिम्मेदारी इन्हें दी है, जो भी जॉब इन्होंने आपसे मांगी परमेश्वर, यदि प्रभु सैलरी कम होने के कारण या फिर कोई भी योग्यता के अनुसार काम न मिलने के कारण परमेश्वर जो शिकायतें इनके जीवन में है प्रभु से आप कैंसिल करें प्रभु। और प्रार्थना है कि उस जॉब को पिता विश्वास योग्य रहकर सच्चा रहकर प्रभु उसे वो कर सके प्यारे खुदा, ताकि परमेश्वर आने वाले समय में आप उसी बात में उन्हें फलवंत करें मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जिन्होंने अपने लिए संतान की आशीषों को मांगा परमेश्वर आपने उन्हें दिया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उस संतान को पिता परमेश्वर पालन पोषण करने में और तेरी शिक्षा में बढ़ाने में आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। जो भी रिश्ते आपने इन्हें दिए, जो भी अच्छे दोस्त ने दिए, अच्छे लोग इनके जीवन में दिए प्रभु, उनकी कदर करना ये जाने क्योंकि वो आपकी ओर से इनके जीवन में वो मनुष्यों का अनुग्रह है खुदा। और प्रभु आप इन पर दया करें परमेश्वर, ये हर एक काम के लिए, अपने रिलेशन के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए परमेश्वर पिता विश्वास योग्य रहने पाए प्रभु। हर एक बच्चा प्रभु अपने माता पिता के लिए प्रभु रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, अपने कर्तव्य निभाते हुए प्रभु विश्वास योग्यता से प्रभु उनके साथ में रहे मेरे खुदा। प्रभु अपने माँ बाप को कोसने ना पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि माता पिता आशीष के रूप में परमेश्वर आपने उन्हें दिए हैं खुदा। प्रभु कोई भी गलत विचार प्रभु इनके माता पिता के विरोध में इनके अंदर ना आए परमेश्वर, क्योंकि जो माता पिता का आदर करता है प्रभु वो दीर्घ आयु जीने पाता है प्रभु। ये आशीष आपने ठहराई है प्रभु, हम सब पर अपनी दया को बनाए रखे। और आज की शाम में जो विनतियां आई हैं प्रभु बीमारियों से रिलेटेड परमेश्वर, आज जितने रोग में प्रभु तेरे लोग हैं यीशु उन बीमारियों को आज्ञा देते हैं कि इसी समय इन भाई इन बहनों के जीवन से, बच्चों के जीवन से, नौजवानों के जीवन से और बुजुर्गों के जीवन से चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। बीमारी मैं तुम्हें यीशु के उस सामर्थ्य, वो स्वर्ग में जो पिता के दाहिने विराजमान है उसके नाम से आज्ञा देती हूं कि निकलो यीशु मसीह के नाम से, छोड़ दो इनके शरीर को, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके अंग, इनके शरीर और इनके बॉडी के किसी भी पार्ट में बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु का मंदिर है। हालेलुया, इसके अंदर यीशु वास करते। और प्रभु धन्यवाद कि तूने अपने लोगों के शरीर को रिकवर किया, उन्हें हील किया, उन्हें सामर्थ्य दी और उन्हें चंगा किया। लॉर्ड हम इस बात की प्रतीति और विश्वास करते लॉर्ड। थैंक यू जीसस, जितने लोगों के कानों तक
प्रभु जी ये चंगाई की प्रार्थना पहुंची है प्रभु, उनके शरीर उनके अंग प्रभु चंगे हो गए, क्योंकि वो यीशु नाम प्रभु उनके कानों तक पहुंचे, शरीर के एक एक अंग तक वो चंगाई पहुंची है। धन्यवाद करते हैं पिता, आज रात में अच्छी नींद दीजिए प्रभु, वही जो आपके वचन में प्रभु आपने बताया है प्रभु की सुख भरी आनंद भरी नींद परमेश्वर, वही अपने लोगों को दीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपके पास अपने लोगों के लिए बेस्ट है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आज जितने लोग जिस भी बात के लिए मांग रहे हैं प्रभु, उनके जीवन की उन हालातों को आप जानते हैं, हालातों को बदलें, इनके जीवन में आशीषें दें, इन्हें अपने आप में बढ़ाएं। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनती को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन।